हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए प्रमुख यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद से संबंधित क्लास में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास में हम लगभग 100+ आर्टिकल्स संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करेंगे आप सब लोग इस क्लास को सपोर्ट करेंगे। क्लास आपकी है तो आपको सपोर्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले फ्रेंड्स आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 1। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, मैं शेर हूं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यह अनुच्छेद 6 में बताया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 29। तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में कहा गया है। क्लियर। अनुच्छेद 17। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो लोग क्लास में अभी आए हुए मैं उनको बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब हम आपके लिए इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बस शर्त ये है कि आप लोग क्लास को सपोर्ट करिएगा, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 18। कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। तो आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ऋट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ऋट संबंधित प्रावधान के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। आपके ऑप्शन दिए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 में जो है ऋट के संबंध में प्रावधान है। ओके, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड। चलिए, तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे या गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 26। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बताया, मैंने शपथ लिया है कि जितने पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। बस भाई शर्त ये है कि आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो
समान नागरिक संहिता के बारे में जो है लागू करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है। वेरी गुड। चलिए हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 50? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अनुच्छेद 50। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 50 के बारे में ऐसा कहा गया है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 78? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी बताया गया है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी ऐसा बताया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 48? तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 95 या अनुच्छेद 54? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 54। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 61? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो बताइए महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, अनुच्छेद 61। क्लियर? अनुच्छेद 61। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ठान लीजिए। चलिए बताइए, तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ऐसा बताया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 20? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 64। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? बताइए तो किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये अनुच्छेद 359 में ऐसा कहा गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अगर इसको
पढ़ लेंगे तो आज ही अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर अनुच्छेद से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो अनुच्छेद ऐसा कौन सा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? 26, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 72? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? चलिए बताइए। तो भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76 में है। ओके, आर्टिकल 76। क्लियर? तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 32? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। ओके, तो अनुच्छेद 79 में है। क्लियर? आर्टिकल 79। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 26? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 95 या अनुच्छेद 25? तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महाभारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो क्या आप जानते हैं, तो मेरे शेरों शेरनियों, क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 114? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 148। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 148। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 161? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155। ओके, तो अनुच्छेद 155 में ऐसा बताया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है ना, ऐसे ही पूछ सकता है। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213। क्लियर? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 213। ठीक है, अनुच्छेद 213। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 4? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 2, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान दिया गया, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 6? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 5। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग अपने क्लास को प्लीज शेयर करते रहिए। चलिए, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 7? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया? देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको लग रहा हो कि भाई क्वेश्चन रियल में इंपॉर्टेंट है तो भाई सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करते रहिए। ओके, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता से वंचित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 9 में। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अब बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 16? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 46? बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 33। ठीक है, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43। ओके, आर्टिकल 43, तो अनुच्छेद 43 में। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 98 या अनुच्छेद 31? बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 49। क्लियर, ओके। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं प्रश्न फिर से पढ़ता हूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 55। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 48। तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55। क्लियर, आर्टिकल 55। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 39। कमेंट करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। क्लियर, आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया? तब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 49। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 में डिस्कस किया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? बताइए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में जो है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 15। कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 58। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें दी गई हैं इनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 59। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 59। क्लियर, अनुच्छेद 59 में है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 59। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? बताइए। तो अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 17? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। क्लियर? तो अगर आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 88? तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, तो ये ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख पूछा गया है। ठीक है, चलिए यस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। क्लियर, अनुच्छेद 63 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति जो है नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य करेंगे? बताइए। तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद किसमें बताया गया है? वेरी गुड, तो ये संविधान के अनुच्छेद जो है 78 में बताया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, यस 78 नहीं 65। ठीक है, 78 नहीं, संविधान के अनुच्छेद 65 में ऐसा बताया गया है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 18? कमेंट करें। तो संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 65 में कहा गया था कि वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न होने पर उनकी जगह पर कार्य करेंगे। ओके, याद रखिएगा इन चीजों को। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 94 या अनुच्छेद 43? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 67। क्लियर? तो संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कमेंट करें। तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है। किसमें? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 74 में ऐसा उल्लेख मिलता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 87 या अनुच्छेद 78? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78। क्लियर? तो संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज अनुच्छेद हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रयास है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 98
या अनुच्छेद 26? तो संसद के सदन की अवधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 83। तो अनुच्छेद 83 में संविधान के जो है संविधान के अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद 45? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता की योग्यता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन अगर आपने सी चुना हुआ इस क्वेश्चन में तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो राज्य के सभापति और उपसभापति का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 78? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 89। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अनुच्छेद 89 में ऐसा उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 151? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 में ऐसा कहा गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट पास होने वाला है ना। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 36, 136 या अनुच्छेद 95? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। क्लियर? तो ऐसे में अगर आप अपने आंसर को ऑप्शन नंबर ए चुने हैं तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? बताइए। तो संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 104 या अनुच्छेद 189? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। क्लियर? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 266? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 में
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 133? तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 153, सॉरी ऑप्शन सी में है, तो अनुच्छेद 153 में है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 108? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी बताया गया है? बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी ऐसा बताया गया है। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 199? कमेंट करें। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 156, तो बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 156 के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 199? सेम क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 155 में से 56 में अभी डिस्कस किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 100 कुछ भी मान लेते हैं, 105 मान लेते हैं, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 189? कमेंट करें। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165। क्लियर? तो अनुच्छेद 165 में बताया गया है ऐसा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 167 या अनुच्छेद 184? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167। क्लियर? संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानमंडल के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? बताइए, तो राज्य संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानमंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 185? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 168। क्लियर? अनुच्छेद 168 में। चलिए
अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 214 में बताया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 182 में बताया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 184। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 184 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 187 में ऐसा कहा गया है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 187 में। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 या अनुच्छेद 135? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 202। संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 217। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 231? तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में संविधान के अनुच्छेद 231 में बताया गया है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अनुच्छेद 266 में। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? बताइए, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, याद रखिएगा। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 241? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312। क्लियर, संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? कमेंट करें। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 354 या अनुच्छेद 322? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अनुच्छेद 330 में। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों
और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? कमेंट करें। कि अनुच्छेद 332 में बताया गया है। ओके, अनुच्छेद 332। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो एससी कास्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 341। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 391? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? संघ की राजभाषा के उल्लेख के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड, यस, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, 343। वेरी इजी क्वेश्चन, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? बताइए। तो आपातकाल की घोषणा का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 352 में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 में ऐसा कहा गया है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न फटाफट के अंदाज से देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन का उल्लेख है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 19 के निलंबन का उल्लेख किसमें है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे की उपबंध के बारे में बताया गया है? बताइए। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में किसमें बताया गया है? चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, अनुच्छेद। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? बताइए। संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में किसमें बताया गया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अनुच्छेद 368 में। चलिए संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकारों के बारे में बताया गया है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संविधान के अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15। क्लियर। तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना के बारे में बताया गया है? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 19 बी में ऐसा कहा गया है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के आपको कहीं पर इकट्ठा होना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अनुच्छेद टॉपिक आपका यूपी पुलिस वालों के लिए रामबाण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट हैं इस रट लें, जो बच्चे नए आए हैं क्लास को स्टार्टिंग से देखें। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? बताइए। तो संविधान के अनुच्छेद 19 डी में ऐसा कहा गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। क्लियर।
चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में किसमें बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 35 में बताया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 35। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? कमेंट करें। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 71 में ऐसा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनः समायोजन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? कमेंट करें। तो ये अनुच्छेद 97 में, अनुच्छेद 97 अनुच्छेद 97 में। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 118 या अनुच्छेद 123? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 113 में। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करने के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 139 में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करने के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में बताया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो विधानमंडल के धन विधेयक की परिभाषा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 199 में बताया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 326 में बताया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? बताइए। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अनुच्छेद 338। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न आपके लिए है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 120 में, संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड्स आप सब लोगों को क्लास काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दें। चलिए तो फ्रेंड्स मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, इसके अलावा जो भी लोग क्लास में अभी आए हुए हैं उनको बता दूं, आज हमने आर्टिकल से संबंधित 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अनुच्छेद से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब लोग क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड तो आज की क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार
मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।